छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है। खबर यारी कि बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पटना में प्रदर्शन किया है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। और जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उन पर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठी चार्ज, प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से कार्रवाई। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों का दरअसल ये प्रदर्शन। चोट नहीं लगेगा, सबको लगेगा तो चोट नहीं लगेगा। क्या नाम है आपका? सोहम कुमारी। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने पटना से आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर यह बताया जा रहा है बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जिनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया, और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद और लाठीचार्ज किया गया। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, क्या हो रहा है और जो प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं किस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, क्या उनका कहना है? देखिए, जो चुनाव से पहले छात्रों की एक मांग थी वो थी जो बीपीएससी का एग्जाम होता है जिसके थ्रू टीचर्स की भर्ती होती है। हाँ। उसमें टियर 3 टीचर्स के जो भर्ती का प्रोसेस था, अच्छा। छात्रों का कहना है कि वो प्रोसेस काफी लंबा खिंच रहा है, जबकि वो इस इंतजार में थे कि टियर 4 के लिए बाकायदा विज्ञापन आएगा। विज्ञापन से मतलब है कि भर्ती के लिए जो एडवर्टीजमेंट आता है वो आएगा। छात्रों का इस बात को लेकर सरकार के ऊपर आरोप है कि सरकार जानबूझ के इस प्रोसेस को डिले कर रही है, जिसकी वजह से जो छात्र हैं उनकी नियुक्ति और उनकी नई नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन है उसमें देरी हो रही है। और इसी बात को लेकर दिलीप कुमार जो छात्रों की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने आज एक तरह से कह सकते हैं प्रोटेस्ट कॉल किया था, और संख्या काफी ज्यादा थी और पुलिस को प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा है। करुणा और कुमार कुंदन, हम देख पा रहे हैं कुछ जो अभ्यर्थी हैं, कुछ जो छात्र हैं वो लहूलुहान भी नजर आ रहे हैं। तो वहां पर ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई थी जिसके बाद पुलिस बल, जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, उन्होंने इस तरह से लाठीचार्ज ही कर दिया? देखिए, जो दिलीप कुमार हैं जो छात्र संघ की अगुवाई कर रहे थे, उनका ऐसा कहना था कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है, सरकार कैबिनेट विस्तार में व्यस्त है, जबकि हम लोगों की जो मांग थी उस मांग पे गौर नहीं कर रही। इसको लेकर वो आगे जाना चाहते थे और पुलिस ने प्रॉपर बैरिकेडिंग की हुई थी, और पुलिस का कहना था कि इस बैरिकेडिंग से अगर आगे जाएंगे तो फिर आप एक तरह से कह सकते हैं कि 144 लागू है, उसमें आप नहीं घुस सकते हैं। और यही वजह है कि जब वो आगे जा रहे थे तो वहां पे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कि कई छात्र जो हैं वो घायल हुए हैं। जी, और अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, पुलिस ने सबको तितर बितर करने की कोशिश की है, और जो घायल छात्र हैं उनको जो है अस्पताल पहुंचाने की कवायद चल रही है, लेकिन संख्या जो है काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये नौबत आई है। और फिलहाल जो है पूरे इलाके में एक तरह से 144 लगा के सभी छात्रों को डिसबर्स करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप बने रहिए कुमार कुंदन हमारे साथ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर। दरअसल जो छात्र हैं उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, यानी कि नौकरी की मांग, और बदले में लाठियां मिली है, लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से, जो वहां पर सुरक्षा बल मौजूद है। और कुछ छात्र आपको प्रदर्शनकारी छात्र नजर आ रहे हैं जो कि काफी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बड़ी संख्या में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए, वो मौजूद हुए, और उसके बाद जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो इसके बाद किस तरह से उन्हें वहां से दौड़ाया गया है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। हालात बहुत तेजी के साथ खराब हुए। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। पटना कॉलेज से बीपीएससी दफ्तर तक जा रहे थे ये अभ्यर्थी अपनी मांगों के साथ, और इसी दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग लगाई गई, और तभी अचानक से हालात बहुत तेजी के साथ खराब हुए। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो वहां पर प्रदर्शनकारी उनको दौड़ाया गया है, और उसके बाद ये देखिए आप किस तरह से लाठियां भांजी गई है। ये देखिए आप, जो प्रदर्शनकारी वहां पर अभ्यर्थी, जो छात्र वहां पर मौजूद थे, उन पर लाठियां चलाई गई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना कॉलेज से बीपीएससी दफ्तर की तरफ ये सभी अभ्यर्थी जा रहे थे अपनी नौकरी की मांग को लेकर, जो इनका कहना था कि इसे लेकर लगातार बहुत देरी पहले ही हो चुकी है, और इसी को लेकर जो बीपीएससी टीआरई 4 जो अभ्यर्थी हैं वो आगे बढ़ रहे थे, तभी उनको रोका गया,
बैरिकेडिंग लगाई गई और जैसा कुमार कुंदन हमें बता रहे हैं कि जब इन अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की और जब ये अभ्यर्थी आगे यानी कि जो बीपीएससी का दफ्तर है रोकने के बावजूद जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे अपनी मांगों के साथ, तभी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। और फिर ये देखिए किस तरह से लाठियां चलाई गई है और अभी भी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। सुनिए, कहाँ का न्याय है? आप अपने ऑफिस में चेक कीजिए, आपके ऑफिस से पेपर वायरल हो रहा है और लड़कों से पूछा जा रहा है कि आपका पेपर डबल एग्जाम होगा। ये न्याय है? आप बताइए। और नोटिफिकेशन 4 बार 5 बार बोल दिया आपके मंत्री ने वैकेंसी आ जाएगा, अभी तक आप ही वैकेंसी नहीं आया। क्यों नहीं आया? आज हम लोग को शांतिपूर्ण कर रहे हैं तो लाठी चार्ज कर दिया गया हमारे ऊपर। कितने लड़कों का सर फट गया है, पैर में कट गया है। ये कब तक तानाशाही चलेगा? बीपीएससी होश में हो। नाम सूरज कुमार, बीपीएससी होश में हो। तो आपने सुना जो अभ्यर्थी है उनकी तरफ से ये जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है और उनका कहना है कि जो वादा है वो किया गया था कि जल्द ही वैकेंसी निकाल ली जाएगी नौकरी को लेकर, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई सूचना, कोई खबर नहीं है। और जब मांग रखी गई, सड़कों पर उतरे हैं अभ्यर्थी, तो इसके बाद किस तरह से उन पर लाठी चार्ज किया गया है। हालात बहुत तेजी के साथ ये देखिए आप, छात्रों का प्रदर्शन, कुछ जो छात्र हैं वो लहूलुहान नजर आ रहे, कई जो छात्र हैं वो घायल हो गए, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया। एक बार फिर आपको बता रही है, देखिए अभी फिलहाल जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है, जो रास्ता बीपीएससी दफ्तर की तरफ जाता है। जो 2 साल से बरगलाया जा रहा है कि कल देंगे परसों देंगे नोटिफिकेशन, 2 साल जिसका एज पार हो रहा है, क्या करेगा? बीएड करने में आदमी कर्जा लेके करता है, घाथी का जेबर बेच के करता है, कितना दिक्कत होता है। ससुराल वाला देता है पैसा, कैसे कैसे करके हम लोग किए हैं। और 2 साल से आज होगा कल होगा, एज पार होगा, एज देगा, लाठी तो चला रहा है लेकिन एज देगा। अब इससे कम हम पढ़े लिखे हम लोग हैं, इससे कम पढ़े लिखे एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। लोग क्या कितना कर करके है जो लाठी चलाता है। तो कहना यह है कि लगातार उन्हें कहा जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। बार बार कहने के बावजूद, बार बार जो वादा किया इसके बावजूद, और आखिरकार आज जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा इस तरह से सड़कों पर फूटा जब वो पटना कॉलेज से बीपीएससी दफ्तर की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन पर जो लाठीचार्ज वो कर दिया गया। हालांकि सवाल यह है कि जिस तरह से अभ्यर्थी और कई छात्र ये बोल रहे थे कि हम शांति के साथ शांतिपूर्ण तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद जब छात्र नहीं माने तब उन्हें बलपूर्वक हटाया गया है।